आशुतोष मिश्रा जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, अब अगर एजेएल नेशनल हेरल्ड चला रही थी 1938 से, अच्छी बात है, अखबार निकाल रही थी, अच्छी बात है, जिस तरह से भी अखबार निकले, हम तो चाहेंगे कि पत्रकारों के लिए नौकरियां बढ़ें और अखबार निकलें और टेलीविजन चैनल्स आएं, लेकिन ये अखबारों के नाम पर जो बिल्डिंगें ली गई, और एक बिल्डिंग मैंने आपको लखनऊ में दिखाई है, मैं एक मुंबई की बिल्डिंग भी आपको दिखाना चाहती हूं, जहां पर एजेएल हाउस, जहां पर हमारे रिपोर्टर ने जाकर तहकीकात की। आइए देखिए ये बिल्डिंग अब क्या कर रही है। दिखाती हूं मुंबई का एसोसिएटेड जर्नल्स का ये बिल्डिंग। मुंबई के उस पॉश इलाके से हम रिपोर्ट कर रहे हैं बांद्रा पूर्व में, जहां पर आपको एक लैविश बिल्डिंग नजर आएगी, और ये बिल्डिंग उस जगह की है जहां पर इस मुखपत्र का जो दफ्तर था वो बनना था। बैकवर्ड क्लास से जो लोग हैं उनके लिए, बच्चों के लिए हॉस्टल बनने थे, साथ ही साथ कई सारी और जो चीजें हैं यहाँ पर बनाई जानी थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। दिस इज द वेरी पर्टिकुलर बोर्ड दैट यू आर सीइंग दैट दिस कुड बी योर न्यू ऑफिस, प्रीमियम ऑफिस फॉर लीज, विच इज बाय JLL रियल एस्टेट। यहाँ आप देख पाएंगे एजेएल हाउस जो बताया जा रहा है, ये इस पूरी लैंड पर जो है फिलहाल काम कर रहा है। आपको बता दें कि 30 साल तक इसे लीज पर दिया गया, लेकिन इसका भाड़ा, इसका किराया किसे मिला, इसकी कोई भी जानकारी नहीं है। साफ तौर पर आप देख पाएंगे कि लगातार जो पूरी बिल्डिंग थी आवंटित की गई थी बैकग्राउंड क्लास के लोगों के लिए, ना उसको लेकर कोई काम हुआ, ना नेशनल हेराल्ड का यहाँ पर जो है कोई दफ्तर बना। सुबह यहाँ पे एक बोर्ड लगा था जिसपे लिखा था JLL रियल एस्टेट कंपनी को ये जगह लीज पे दी जाएगी, बट अभी ये बोर्ड आपको दिख नहीं रहा है। यहाँ से पूरी तरीके से निकाल दिया गया है। एक पोस्टर लगा था जिसपे ये लिखा था कि ये बिल्डिंग लीज पे दी जाएगी। देखा आपने आशुतोष जी, 10 बजे लीज पर बिल्डिंग के ऑफिसेज दिए जा रहे थे। 2 बजे हमारी रिपोर्ट जब चली टेलीविजन पे, इतना कहर है टाइम्स नाउ नवभारत का कि वो बोर्ड ही हटा दिया गया। क्यों हटा दिया गया भाई? अगर कोई पैसे का लेन देन नहीं है, अगर कुछ दाल में काला नहीं है, तो घबरा क्यों रहे हैं? ईडी के सामने से जाने से क्यों घबरा रहे हैं, और टाइम्स नाउ नवभारत की फोटो से क्यों घबरा रहे हैं? और साथ ही में पब्लिक का सवाल है, मिर्जापुर से संजय पूछ रहे हैं, कभी कांग्रेस वाले कहते हैं कि कोई पैसे का लेन देन नहीं हुआ। नाविका जी, आपके ही चैनल में लखनऊ के हेरल्ड बिल्डिंग के दुकानदार बता रहे हैं कि उन्होंने दुकान हेरल्ड से नहीं बल्कि आरोही बिल्डर से खरीदी। कांग्रेस इस पर सौदे में कहां थी? जवाब दीजिए पब्लिक का। म्यूट पर हैं, आवाज सुनाइए और जवाब दीजिए। अब आई आवाज? बिल्कुल आई। तो मैं ये कह रहा था, आप बार की बात कर रही हैं, तो एक तो इससे बड़ा बार है जहां पे जिसमें आप ये प्रूफ्स दिखा रही हैं उसके प्रूफ्स भी हैं, लेकिन उन प्रूफ्स की कोई बात नहीं करता। मैं बात कर रहा हूं एक बहुत जो आजकल बात चल रही है बार की, गोवा में। उस बार के तो जो है प्रूफ है, ROC में भी है, किसका बार है, कौन कौन उसमें हिस्सेदार हैं, सब स्पष्ट है, लेकिन उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। आप तो बात करेंगे बियर की दुकान। कोर्ट का एक वर्डिक्ट है, उसके दायरे में रहिए। आप शायद कानून माने या ना माने, हम पर पाबंदी है, हम तो जरूर कोर्ट को मानते हैं। आप चले जाइए, आप चले जाइए। एक होता है बार जहां से वकील भी मिलते हैं, वकील लेकर चैलेंज कर लीजिए उस बार से। आपको गोवा का बार क्यों नजर आता है? आप चले जाइए, बार से वकील लेकर चैलेंज कर लीजिए। लेकिन आप पब्लिक के सवाल से भाग नहीं सकते। पब्लिक के सवालों का जवाब जरूर दीजिए। आपने और हमने दोनों ने बहादुर शाह जफर मार्ग पे कभी ना कभी काम किया है, जहां पे की अखबार की बिल्डिंग है, मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन आप भी समझ रही है कि कौन सी अखबार है, जिसमें कि कई सारे फ्लोर्स हैं जो कि किराए पे उठे हुए हैं, और वो नाम है उसका उस पर्टिकुलर अखबार के नाम में आज भी प्रसिद्ध है वो। तो ये कहना कि एक बिल्डिंग जो कि शायद किसी अखबार के नाम से बनाई गई है, उस पे और लोग किराए पे नहीं दिए जाते, ये कोई नई बात नहीं है। अच्छा, बेच भी दिए जाते हैं, सालों से चल रही है, बेच भी दिए जाते हैं। वो देखिए, वो जवाब आपने प्रूफ लाए हैं, वो तो जवाब देंगे कांग्रेस वाले। हम तो जो फैक्ट्स हैं, जो आज भी हो रहा है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है कि अखबार के नाम पे बिल्डिंग है और उसमें जो है किराए पे और लोग हैं, क्योंकि पूरा इतना बड़ा अखबार की बिल्डिंग में
तो आप भी कह जानते रहे हैं, हम भी हैं जानते कानून जाए खड्डे में, कोई कर रहा है तो हम भी करें, तो इसमें क्या है? कानून तो जो है चल रहा है। कानून के हिसाब से अगर जो है सजा दी जा सकती है तो दी जाएगी। यहाँ पे क्या बात है कि यहाँ पे इंटरेस्ट सजा में नहीं है, जैसे कि अभी ये चल रहा था कि केस चलता रहता है। यहाँ पे मोदी सरकार को फायदा इससे है कि कितना इस केस को लेकर गांधी परिवार और कांग्रेस पे वो कीचड़ उछाल सकती है, और कितना इसके नाम पे वो अपनी जो काम कमियां हैं, चाहे वो जो है नौकरियों को लेके हो, चाहे महंगाई को लेके हो, चाहे अपने और जो भ्रष्टता के आरोप लगते हैं उस पे हो, उसकी जगह इसका इस्तेमाल किया जाता है। इतना